हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बेहद ही मजेदार क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन का जो टाइप है वो एंड ऑफ एन एपी, मतलब कोई भी टर्म हमें निकालना है एंड ऑफ एन एपी, एपी के अंत से उस टर्म को निकालना है। ठीक है, ये इसका टाइप आप हम मान सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, द फिफ्थ टर्म, पांचवा टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि ये दिया गया है उससे अंतिम वाले टर्म से, ठीक है, फ्रॉम एंड फिफ्थ टर्म हमें बताना है। ये एपी दिया गया है तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, इसमें जानने योग्य चीजें हैं कि -11 इसके अंदर A1 है फर्स्ट टर्म, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज AL, दिस इज द लास्ट टर्म। ठीक है, 55 इसके अंदर लास्ट टर्म है, इसे हम लिख सकते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, अब एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि केयर टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, फॉर्मूला इज, if you want to find out care term from and, ठीक है, फॉर्मूला इज n माइनस के प्लस 1। ठीक है, ये वाली टर्म होती है फ्रॉम द बिगिनिंग। ये बिगिनिंग से दिस केयर टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब पांचवी टर्म फ्रॉम द एंड इज नथिंग बट n माइनस के प्लस वन टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब इसके लिए मुझे ये पता है यहाँ 5 है, परंतु n क्या है ये मुझे नहीं पता। n क्या है? n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कितने टर्म्स हैं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, या फिर ये जो 55 है ये कौन सी टर्म है। ठीक है, हम जानते हैं कि ए एन इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, a प्लस एन माइनस वन डी होता है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला होता है इसके अंदर। तो फर्स्ट टर्म, मतलब हमारे पास इसके अंदर a की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है -11। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट, कॉमन डिफरेंस इज इस टर्म को इससे माइनस कीजिए या इसको इससे माइनस कीजिए तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताया गया है। तो हम फॉर द कन्वीनियंस हम इन दोनों टर्म्स को ले लेते हैं। तो डिफरेंस विल बी -8, ये वाला टर्म A2 माइनस A1 माइनस -11, दिस इज नथिंग बट -8 प्लस 11 इज इक्वल टू 3, यानी कि D इसके अंदर हमारा D इज इक्वल टू 3 आ गया, और a हमारा इसमें दिया गया -11। ठीक है, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अब ए एन nth टर्म हमें पता है, nth टर्म हम 55 को जानना चाहते हैं कि 55 कौन सी टर्म है। तो nth टर्म 55 इज नथिंग बट a प्लस n, जो हमें निकालना है -1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये 55 कौन से नंबर पे आती है। तो दिस इज नथिंग बट वट वी विल गेट कि ये -11 उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा 55 जमा 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 55 जमा 11 हमारा हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे इट विल बिकम 66 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, ये 3 हमारा नीचे चला जाएगा, या फिर यहाँ से इसे काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, इट मीन्स n माइनस 1 इज इक्वल टू हमारा 22 आ गया, तो n इज इक्वल टू हमारा 23 आ गया। ठीक है, अब हमने ये निकाल लिया इसके अंदर कि n की जो वैल्यू है 23 है। इसका मतलब क्या है, जो 55 है विच इज द लास्ट टर्म, जो 55 है वो 23rd टर्म है। ठीक है, अब इससे हम ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये वाला फॉर्मूला, उससे हम देख सकते हैं कि फ्रॉम द एंड जो पांचवी टर्म है, फ्रॉम द बिगिनिंग वो कौन सी टर्म होगी। सो केयर टर्म फ्रॉम द एंड इज n विच इज 23 माइनस फिफ्थ टर्म k प्लस 1, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 23 जमा 1 24, 24 में से 5 करेंगे तो ये 19वीं टर्म होगी, 19th टर्म। ठीक है, 19th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। बिगिनिंग से अगर आप 19वीं टर्म निकाल दें तो वो एज सेम एज पांचवी टर्म होगी फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 19वीं टर्म निकाल देते हैं। यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ, इसकी अब जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 19 टर्म निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा A19 इज नथिंग बट A प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज A इज -11 here, 19 minus 1 is 18 and D is 3 here, this is -11 plus 3 अट्ठे 24, 54 में से 11 गए, यहाँ पे 3 और ये 4, 43 हमारा। ठीक है,
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 43। जो पांचवी टर्म है फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, एपी से जो पांचवी टर्म इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंत से वो 43 है। एक बार फिर से दोहरा देता हूं मैं आपको, कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पांचवी टर्म फ्रॉम द एंड है, हम उसको इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से क्वेश्चन का ही स्वरूप बदल देते हैं कि भाई जो पांचवी टर्म एंड से है एपी के, वो शुरुआत से कब है, शुरुआत से वो 19वीं टर्म है, ठीक है। और हम 19वीं टर्म निकालने के लिए जो नॉर्मल जो फॉर्मूला है इसका, जिसे मैं दोबारा एक बार लिख देता हूं, ए एन वाला जो फॉर्मूला है, ए एन एन ए टर्म इज इक्वल टू नथिंग बट ए प्लस एन माइनस 1d, इस फॉर्मूला को हम अप्लाई कर लिया हमने, जिसमें हमारे पास डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी और ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। थैंक यू वेरी मच।